नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइन। राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा फ्री चावल, बल्कि फ्री चावल के स्थान पर अब मिलेंगी 9 जरूरी चीजें। सरकार ने बदल दी पूरी स्कीम। इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। गोविंदा आला रे आला। देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त में हुई मंगला आरती। वहीं गुजरात के द्वारका में रात 2:30 बजे तक खुले रहे द्वारकाधीश के पट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाएगी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बोले कि लोगों को जमीनी स्तर पर मिलेगा लाभ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। पिछले 10 साल में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $675 बिलियन और रक्षा निर्यात 600 करोड़ से 21,000 करोड़ पहुंचा। बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश देख रहे हो ना। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से की बड़ी अपील। बोले कि हम सबको एक रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हाल ही में बिगड़े हालातों से सीख लेने की बात कही। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 5 घंटे में जारी की 3 लिस्ट। सुबह 10 बजे 44 कैंडिडेट्स थे। इसके 2 घंटे बाद 15 किए और 3 घंटे बाद एक और प्रत्याशी के नाम की घोषणा। जैसे यूपीआई ने भुगतान के तंत्र को बदला, वैसे ही यूएलआई ऋण के तंत्र को बदलेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कि यह पहल पायलट चरण में है और जल्द ही से पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। केवल पैकेजिंग के लिए देश भर में काटे जा रहे 3 अरब पेड़। ऑनलाइन शॉपिंग बनता जा रहा पृथ्वी के लिए खतरनाक। सरकार की भी बड़ी चिंता। कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भले ही हमारे जीवन को आसान बना रहा हो, लेकिन इसके कुछ गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेनतीजा रही दूसरी बैठक। किसान बोले कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं से दिल्ली कूच करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में उगला सच। सीबीआई के सामने कई चौंकाने वाले दावे किए। कहा कि घटना से पहले शराब पी रेड लाइट एरिया गया, गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बोले कि भाजपा ने 100 करोड़ ऑफर किए। साथ ही कहा कि सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है बीजेपी। अगर कांग्रेस एनसी हमारा एजेंडा स्वीकार करने को तैयार, तो हम भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। देश में पिछले 9 साल में 1084 शिकायतें। 92 कर्मचारी बर्खास्त। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हुआ बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के 13.45 लाख सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। विधानसभा चुनाव से पहले सिंध सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। केंद्र के बाद यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरा। एनडीआरएफ ने 10 लोगों को बचाया। 7 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी तेज बारिश से 9 लोग बहे। वहीं आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट चेहरों की टिकट काटेगी कांग्रेस। जनमत जब्त और 2 बार हारे नेता होंगे बाहर। वहीं ब्राह्मण, पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। मायावती के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा कि जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पत्रों पर दलित समाज से हस्ताक्षर करवाने पर बाध्य करती हैं, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर जांच एजेंसी ने 11 घंटे की छानबीन। सीबीआई अधिकारी बोले कि तलाशी में बहुत कुछ मिला। कोलकाता के अस्पताल में वित्तीय हेरफेर का आरोप। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा खराब। आप नेता संजय सिंह ने किया दावा। पैरामिलिट्री का भी किया जिक्र। बोले कि अगर यूपीएस ओपीएस से मिलती जुलती है तो ओपीएस क्यों नहीं वापस लाते। झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले कि आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बीजेपी की गिनती के दिन बचे। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चुनावी तारीख आगे बढ़ाने पर दी प्रतिक्रिया। बोले कि बीजेपी की हार तय, इसलिए विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मोहन यादव ने की घोषणा। बोले कि धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। बिहार के अररिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 289 एकड़ में बनने वाला यह चिड़ियाघर निर्माण कार्य का शुभारंभ 2025-26 में किया जाएगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजनीति से संन्यास पर मायावती ने तोड़ी चुप्पी। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस की मंशा पर उठाया सवाल। कहा कि 1995 में कहां गए थे जब सपा ने कराया था हमला। जो अपने दम पर छा गए वो यादव हैं हम। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अनोखे अंदाज में दी जन्माष्टमी की बधाई। लोगों ने किया ट्रोल। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में अब मालदार मुफ्त में राशन का नहीं ले सकेंगे मजा, लिया जाएगा तगड़ा एक्शन। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन ने संन्यास के बाद लिया बड़ा फैसला। आईपीएल नहीं, अब लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे और गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे लोग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीएम पर बड़ा हमला। पंजाब में महिलाओं की सेफ्टी के लिए नई पहल। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिलराज सिंह बोले कि सभी बसों व टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगेगा ताकि कोई भी दुर्घटना हो तो उस वाहन की लोकेशन ट्रैक हो सके। मलयालम एक्ट्रेस से यौन शोषण के आरोप में बनी एसआईटी हेमा कमीशन की रिपोर्ट में दावा। हीरो करते हैं मनमानी, रोल के बदले फेवर मांगते हैं मेकर्स। गुजरात में बाढ़ को लेकर एक्शन मोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिहार क्या पहले स्विट्जरलैंड था? जीडीपी का भी पता नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विकास वाले बयान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कसा तंज। बदलापुर यौन शोषण केस में आरोपी अक्षय शिंदे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर बोले कि वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। भारतीय विरोधी ताकतों का करती है समर्थन। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जम्मू कश्मीर में एनसी से गठबंधन करने पर कांग्रेस को घेरा। बोले कि भूपेंद्र हुड्डा दे जवाब। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब कुदरत का कहर। बाढ़ से 50 लाख लोग प्रभावित, 20 ने गंवाई जान। उत्तराखंड कांग्रेस में समन्वय बनाने को 19 संसदीय समिति गठित। निकाय व पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को दिया जाएगा सुझाव। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की इमरजेंसी की रिलीज पर लटकी तलवार। सिख काउंसिलिंग का दावा, देश में अशांति को बढ़ावा देगी फिल्म। टेलीग्राफ सीईओ की गिरफ्तारी पर टेस्ला चीफ इलोन मस्क बोले कि मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण हो रहा। वहीं रूस बोला कि हमने डूरोव को चेताया था। सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे उद्योगपति अनिल अंबानी। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लीगल ऑप्शंस का रिव्यू कर रहे हैं। सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया था बैन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कासिम चौधरी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय में किया स्वागत। बिहार में बनाए जाएंगे 1000 नए पुल पुलिया। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने दी जानकारी। तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला। कहा कि लालू यादव राबड़ी का शासनकाल याद करें। आरजेडी पल्स ग्रुप के मालिक महाठग निर्मल सिंह भंगू का निधन। 5 करोड़ से अधिक लोगों को ठगकर बना था अरबपति। भंगू पहले दूध बेचने का काम करता था, लेकिन लोगों को ठगकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत के बयान पर तमिलनाडु में आया सियासी भूचाल। डीएमके नेताओं ने पुराने छात्र वाले बयान पर अभिनेता को घेरा। कहा कि फिल्मों में भी कुछ पुराने अभिनेता ऐसे हैं जो पुराने कलाकारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। जेएनयू में छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने सहित अपनी मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल 17वें दिन भी जारी। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। ओडिशा के शहरी क्षेत्र में SC/ST समुदाय बेच सकेंगे अपनी जमीन। तहसीलदार नहीं लगाएगा अड़ंगा, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। पाकिस्तान में नरसंहार। बलूचिस्तान में आतंकियों ने 23 पंजाबियों को गोली से भूंदा। बस के नीचे उतारा, फिर चेक किया ID कार्ड। मर्डर केस में बेंगलुरु की जेल में बंद कन्नड़ स्टार दर्शन की
सिगरेट का कश लगाते हुए वायरल हुई फोटो। वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले 7 अफसर सस्पेंड। हिमाचल में शिव भक्तों का इंतजार खत्म। मणि महेश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा। 15 दिन तक लगा रहेगा भक्तों का जमावड़ा। गुजरात में नहीं रुक रहा सांदीपुरा वायरस का कहर। पिछले 1 महीने में 28 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद वसंत चौहान का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। हैदराबाद के हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। बसपा के पूर्व विधायक असलम चौधरी पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में तेज बारिश के बाद नासिक में गोदावरी नदी उफान पर। डैम से छोड़ा गया पानी। तट पर बने मंदिर पूरी तरह से डूबे। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले कांपी उत्तराखंड से असम तक की धरती। आधी रात को लगा भूकंप का डबल झटका। रिक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता। किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं।